अच्छा जी। तो अगर देखा जाए तो व्यू डाटा या व्यू बैक क्या होता है? व्यू डाटा या व्यू बैक दोनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं तब जब आपको डाटा को पास करना होता है अपने कंट्रोलर से अपने व्यू की तरफ। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई फंक्शनैलिटी या ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसके थ्रू आप डाटा को अपने कंप्यूटर से अपने कंट्रोलर से अपने व्यू पे पास कर सको। लेकिन व्यू डाटा और व्यू बैग आपको इस काम में आसानी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने डाटा को कंट्रोलर से व्यू पे पास कर सको। ठीक है। सबसे ज़्यादा आसान भी होता है ये डाटा को कंट्रोलर से व्यू पे पास करने का। ठीक है। तकरीबन ये दोनों चीज़ें सिमिलर होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर, बट अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत मिलती जुलती भी होती हैं चीज़ें। ठीक है। अच्छा देखो, कंट्रोलर एक पिक्चर बनी हुई है उसके थ्रू समझाया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कंट्रोलर से व्यू पे डाटा जा सकता है, व्यू से कंट्रोलर पे डाटा नहीं आ सकता। ठीक है। ये भी व्यू बैक और व्यू डाटा को दुआ दो, अल्लाह ताला का शुक्र है कि व्यू बैक और व्यू डाटा है तो कंट्रोलर से व्यू पे डाटा जा सकता है। ठीक है। लेकिन वैसे भी कंट्रोलर तक व्यू से डाटा नहीं आता। ठीक है। वो तो यूज़र की एप्लीकेशन होती है डायरेक्टली, क्योंकि व्यू को तो हम जानते ही नहीं है ना, हमने पढ़ा था कि व्यू को तो हम जानते ही नहीं है। असल में क्या हो रहा होता है, कंट्रोलर कॉल हो रहा होता है, कंट्रोलर की रिस्पेक्ट से कंट्रोलर की कॉरस्पॉन्डिंग जो व्यू बना हुआ होता है तो वो बस नज़र आ जाता है सामने। असल में हम कंट्रोलर या एक्शन मैजिक को कॉल कर रहे हैं। असल में जो हम कॉल कर रहे होते हैं ना वो कंट्रोलर के एक्शन मेथड को कर रहे होते हैं। अच्छा मेरी आवाज़ ज़रा ख़राब हुई होगी, मेरे माइक में ज़रा प्रॉब्लम आई थी, तो उसको ज़रा इग्नोर करना। तो असल में हम बेसिकली जो कॉल कर रहे होते हैं वो एक्शन मेथड को कॉल कर रहे होते हैं, हम व्यू को कॉल नहीं कर रहे होते असल में। लेकिन हाँ जाहिर है एप्लीकेशन में व्यू ही कॉल होगा, हमें नज़र तो व्यू ही आएगा ना, एक्शन मेथड तो नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए व्यू से कंट्रोलर पे डाटा नहीं जाता। इसके बाद आप सिर्फ अगर व्यू बैक को देखें तो व्यू बैक इज अ डायनामिक प्रॉपर्टी, ये डायनामिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। इज यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, वी कैन असाइन एनी नेम और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कोई भी आप नेम असाइन कर सकते हो इस तरह से, व्यू बैक डॉट माई प्रॉपर्टी इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है। तो ये इतना तो आपने ये देखा कि भाई किस किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं या क्या क्या हम इसका कर सकते हैं। ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर व्यू डाटा पर भी आएंगे। अच्छा मुझे आज सेंटर बनाना था, तो आज मैंने सेंटर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस की तरफ बारिश के बाद पानी की क्या सिचुएशन होगी, तो इसलिए मैंने आज सेंटर नहीं बनाया। सुबह आना तो ज़रा इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वही वाली बात है कि शायद मुझे ही परेशानी होती आने में, या आप लोग तुम लोगों में से भी किसी को परेशानी होती कि पानी जमा है, या ज़ाहिर है बारिश के बाद, कल तो बारिश बहुत तेज़ हुई है इसलिए। और थर्सडे को भी जो मैं सेंटर बुलाता हूँ ना दोपहर में, उसका भी अभी कंफर्म नहीं है, बिकॉज उसका भी सीन ये है कि भाई पता नहीं है बारिश होगी नहीं होगी। सुबह आसमान थोड़ा ज़रा सा साफ था, धूप निकली हुई थी, बट अभी दोबारा से बादल ज़रा घिर के दोबारा से मौसम ज़रा सा हो गया है बारिश वाला, हल्का फुल्का। खैर ऐसा बारिश वाला तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम वेदर ऐसे ही चल रहा है। अच्छा व्यू बैग और व्यू डाटा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का हमने नाम रखा, बैक करेंगे और यहाँ से इसको वेब वेब सेलेक्ट कर लेंगे। कंसोल एप्लीकेशन तो बनानी नहीं है हमें, अभी गलती से कर जाता है, मैं तुम लोग तो बोल भी नहीं रहे। एस पी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन ये सेलेक्ट करनी है, एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क वाली। और ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। एमबीसी का एक प्रोजेक्ट है और खाली टेम्पलेट लेंगे। और बस प्रोजेक्ट बनने दें।
जल्दी से क्या कंट्रोलर भी ऐड कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, एम्प्टी कंट्रोलर ही बनेगा ये। ज़ाहिर है कंट्रोलर्स को हम आगे चल के स्टडी करेंगे कब कौन सा कंट्रोलर चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। होम रख देते हैं, होम रख देते हैं इसका। ठीक है जी, तो ये होम कंट्रोलर मेरे पास इस वक्त बन के आ गया, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर व्यू डाटा या व्यू बैकलाइट से बनाना चाह रहा हूँ। तो ज़ाहिर है पहले मैं इसका व्यू क्रिएट कर लेता हूँ एक, जिसके ऊपर मैं इसको ट्राई करूँगा, जिसमें मैं डाटा पास करूँगा। इसके लिए एक व्यू ऐड कर लेते हैं जी। लेआउट वगैरह मुझे नहीं चाहिए, ऐड कर दो, सिंपल व्यू होना चाहिए काफ़ी। ठीक है, इसको तो बंद कर देते हैं। यहाँ पे बनाते हैं एक व्यू बैक। कैसे बनता है व्यू बैक, देखो इस तरह से, व्यू बैक डॉट, और अब कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं इसे। लेट से मैंने कहा कि मैं इसे नेम दे देता हूँ, तो मैंने कहा माई नेम। ये लेट से जैसे वेरिएबल होता है ना, उस तरह से नाम होता है, माई नेम। और क्या नाम दे, मैंने अपना नेम दिया इसको। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि व्यू के ऊपर कहीं ये मेरा नाम जो है वो सेंटर में लिखा हुआ है। ठीक है, व्यू में कहीं मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। कैसे, @ व्यू डॉट माई नेम। ठीक है, और ये आ गया हमारा व्यू बैक। ये आ गया हमारा व्यू बैक। ठीक है, ये मैं अपना नाम लिखा व्यू बैक के अंदर रखा, और मैं F5 प्रेस करता हूँ। एक मिनट, अच्छा रुकना जरा, सही रिकॉर्ड हुई है। अच्छा चलो, अभी रिजल्ट आता है तो देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे हमने देखा कि कितने आसानी से नेम लिखा हुआ आ गया, सही है। पता नहीं यार, इसको सेंटर के टैग में रखेंगे तो सेंटर में लिखा हुआ आएगा, सही है। अच्छा खैर, अभी आगे चलते हैं। अब लेट से तुम में से किसी ने कहा कि मज़ा नहीं आया ऐसा। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ मज़ा दिलवाने के लिए। तो असद ने कहा कि सर नहीं, एक आइटम नहीं, मुझे तो मल्टीपल आइटम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे आइटम दें। ठीक है, आपने लिस्ट बनानी सिखाई थी। मैंने कहा हाँ। कह रहे हैं सर यार लिस्ट में बना के दिखाओ। मैंने कहा चलो लिस्ट में बना के कर देते हैं। ज़ाहिर है होता है ना, जितना भी इंसान ट्राई तो कर सकता है ना। ठीक है, मैंने कहा चलो सर ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे बनता है, देखते हैं, मुझे भी बताओ। तो हमने किया, व्यू बैक तो ऐसे ही बना था ज़ाहिर है। मैंने कहा व्यू बैक तो ऐसे ही बन जाता है, डॉट अब यहाँ प्रॉपर्टी देनी होती है। तो मैंने कहा यार मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ की प्रॉपर्टी का नाम पहले से डिसाइडेड हो, आप अपनी मर्जी से नाम रखोगे। ये नेम्स पहले से डिसाइडेड नहीं होते, जो भी आप नाम रखोगे वही इसका नाम हो जाएगा। तो मैंने लेट से तुमने कोई आइटम्स रखने हैं, फूड आइटम्स, तो यहाँ पे लिख दो 5 फूड्स। मैंने नेम्स की लिस्ट बनानी है, तो मैंने लिख दिया माई, या नेम लिस्ट।
कोई भी नाम दे दो और एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बन गई, खत्म। यही चाहिए था ना तुम्हें? अच्छा, तो ये लिस्ट बन गई। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट दी थी मैंने, टाइप जो है स्ट्रिंग दी थी, तो मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ। नेम दे देते हैं कुछ। अभी सारे ए से आने वाले नाम ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये हमने सारे नेम्स यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अली, असद, एहसन, अबरार, अम्मार, अम्मारा, अलीना, ठीक है। ये सारे यहाँ पे नेम्स आ गए। अब सर ये कॉल कैसे होंगे व्यू पे? तो यार मतलब क्या मतलब, कोई मुश्किल थोड़ी है ये सब कुछ, बहुत आसान है, बच्चों वाले काम है। ठीक है, तो तुमने कहा कि यार ये तो आप कह रहे हैं ना बच्चों वाले काम है, किस तरह से होगा ये काम? मैंने कहा देखो यार, एक डिफ क्रिएट कर लो सिर्फ सेक्शन चेंज करने के लिए, कि अलग जगह पे काम हो जाए, अलग टाइप में काम हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करो, फॉर ईच लूप स्टार्ट कर दो। फॉर ईच लूप में ये होता है ना, अलग अलग आइटम्स के लिए काम हो जाता है। तो मैंने कहा भाई बाहर जाहिर है इसकी टाइप बाहर ही रहेगी, आइटम ही रहने दो इसको। और डॉट, ठीक है, डॉट करके क्या कह दो, नेम लिस्ट। नेम लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या पास कर दो, यहाँ पे पास कर दो आइटम, खत्म। F5। अच्छा एक मिनट देना, मेरा जरा देखो इनका डाटा अपलोड हुआ है, हो गया है। ठीक है, चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं, एक काम इसमें मुझे करना है अभी भी। ठीक है, बाद में करेंगे। यहाँ पे देखो लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी सर, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो असद ने कहा कि मुझे ना ये डाटा चाहिए सर। अब मैं क्या बोलूँ, कह रहे, मैंने कहा क्या बोलो ना। कह रहे सर मुझे चाहिए, एक मॉडल से डाटा मैं लाना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं मॉडल से डाटा लाना चाह रहा हूँ, क्या ये कह रहे हैं मुझसे? कह रहे सर मैं चाह रहा हूँ कि ये डाटा ना मॉडल से आए किसी ना किसी तरह से। मैंने कहा यार तो पहले कहते, वो भी हो जाएगा। कह रहा है करके दिखा दें। भाई हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कल को के मॉडल से डाटा है, ठीक है, तो मॉडल से भी डाटा आ सकता है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मैं क्या करूँगा उस टाइम पे, मैं सिर्फ एक मॉडल बना लूँगा। और आपने करना है, ऐसा होता है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं हर तरह की एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ। मैं व्यू बैक को मैक्सिमम यूज़ करके दिखा सकता हूँ, कि व्यू बैक जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो ना, वो मैक्सिमम यूज़ मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। डॉट सी एस, तो एम्प्लॉय के नाम से एक अदद ये मॉडल बन गया, ठीक है। मॉडल के अंदर जाहिर है आईडी, नेम और ईमेल दे रहे हैं फिलहाल। ईमेल, ठीक है। फिलहाल 3 कॉलम्स दिए हैं, आई थिंक काफ़ी होंगे, समझ में आने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। अब इनको मैं कंट्रोलर के अंदर कॉल कर लेता हूँ कि यार ये कंट्रोलर के अंदर मैं डाटा दायरे इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं चेंज नहीं कर रहा अपना व्यू या अपना इंडेक्स वगैरह जो है ना, वो मैं एक्शन मेथड सेम रख रहा हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एक ही एक्शन मेथड के अंदर, क्योंकि कुछ रिटर्न तो हो नहीं रहा है,
तो एक ही एक्शन मेथड में फिलहाल सब कुछ आ जाएगा। सही है। कैसे होगा सब कुछ? ये बहुत आसान है भाई, कीबोर्ड से होगा और कैसे होगा। यहाँ पे कुछ एक दो लाइन्स का स्पेस दे देते हैं। अब मैं मुझे बस करना क्या है, मुझे यार सिंपल एक इतना ऑब्जेक्ट बनाना होगा। किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना होगा मुझे अपनी एम्प्लॉय का। ठीक है, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कैसे, देख लो। लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की टाइप क्या है अभी? अब लिस्ट की टाइप होगी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ऊपर एम्प्लॉय की नेम स्पेस अभी कॉल हो गई होगी। अच्छा, ठीक है, इसका नाम रख दो EMP लिस्ट। एम्प्लॉय की मैं एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इक्वल्स टू और न्यू लिस्ट। ठीक है जी, तो ये आ गया, यहाँ तक ये काम हो गया। सेमीकोलन। और बस हमारा काम हो गया। अब मुझे सिर्फ इसके अंदर आइटम्स ऐड करने हैं। कैसे? बस न्यू न्यू, जैसे यहाँ पे न्यू करके हम आइटम्स ऐड करते थे ना इस तरह से, ऐसे यहाँ पे न्यू करके आइटम्स ऐड कर लो न्यू। और अभी लिस्ट का नाम क्या हो गया है? तो लिस्ट का नाम हो गया है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में डाटा एंटर हो जाएगा, खत्म। भरोसा नहीं है? ये देखो, ID हारिस मामा मल्टीपल आइटम्स ऐड करना है सर, एक आइटम पे काम नहीं चलेगा हमारा। मैंने कहा यार ये लोग मल्टीपल आइटम से सरल हो सकते हैं, बस एक आइटम लिखा और उसको मल्टीपल टाइम लिख दे यहाँ पे, और ये नेम वगैरह चेंज करते रहो। सात सायरा सायरा। डबल ए लगा देते हैं इसके नेम में, पूरा मान जाएगी वरना ये ट्रिक। सही है। अच्छा, ID 4 हो गई यहाँ पे। कामिल हो गए ये, और ये इनका नेम आ जाएगा यहाँ पे, और ये हसन हो गए। नहीं, कामिल के साथ तो फिर यूसुफ आना चाहिए। वो कैमरा मैन चांद नवाब के साथ। ठीक है, और फिर हमने कहा ID चेंज करके इसको 5 कर देते हैं। और 5 के बाद बस बहुत है, 5 ही काफ़ी है, नॉट मोर देन 5। ठीक है जी, तो ये 5 आइटम्स मेरे पास यहाँ पर हो गए हैं। मैं इन 5 आइटम्स को व्यू बैग में ले जाना चाहता हूँ। सर कैसे लेके जाएं? तो देखो बहुत आसान है, यहाँ पे लिखो व्यू बैग डॉट। अब जो भी नाम दोगे ना, जैसे मैं कहूँगा माई EMP लिस्ट, ये मेरी प्रॉपर्टी का नाम है। इसको किसके बराबर कर दो? EMP लिस्ट के बराबर। और बस खत्म हो गया। और अब तुम्हें व्यू पे कैसे कॉल करना होगा ऐसे? यार बहुत आसान है, इसको भी एक अदर टेप में कर लो। ठीक है, और जाहिर है इसको व्यू के अंदर तुम्हें वही फॉर ईच के थ्रू करना पड़ेगा।
एट द रेट और आइटम इन, मैं यहीं से व्यू बैग उठा रहा हूँ। इतनी भी मेहनत नहीं करूंगा कि मैं पूरा व्यू बैग खुद से लिखूँ, सीधी बात है। जब मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसे, ठीक है। अच्छा, ये व्यू बैग आ गया। ये मेरा वो कलेक्शन होता है ना जिसमें से मैं आइटम्स लेकर आ रहा होता हूँ, और यहाँ पर सिंपली क्या करूँ, एट द रेट आइटम S5, लेट्स सी। अरे क्या कह रहा है, ये तो क्रोम पे आता है इस तरह का एरर यार। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आता है इस तरह का पुराना सा प्रॉब्लम, पता नहीं है इसमें क्यों आ रहा है प्रॉब्लम। या तो विजुअल स्टूडियो का कोई एरर होगा ये। सो आप लोगों ने देखा कि इसने प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, इसने प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज मसला क्या था, मैंने डायरेक्टली क्या दे दिया, मैंने डायरेक्टली व्यू बैग दे दिया। मैंने उसको ये नहीं बताया कि व्यू बैग में से तुम्हें आईडी निकालनी है, कहाँ नेम निकालना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा नेम्स आर, हालांकि मैं चाहता तो मैं कर सकता था एम्प्लॉयज आर, ठीक है। अभी मैं देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ तुम्हें नेम्स निकालने हैं, क्योंकि जाहिर है जब मैं डाटा मल्टीपल लेकर आ रहा हूँ, जब मैंने डाटा को मॉडल में रखा है कि वो नेम अलग जाएगा, आईडी अलग जाएगी, ईमेल अलग जाएगी, तो मुझे यहाँ पे पास भी तो वैसे ही करना होगा, ठीक है। लेकिन मैंने तो किया ही नहीं ऐसे, मैं तो समझा ऐसे ऊपर वाली तरह करना होगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ ऊपर, एम्प्लॉय, देखना इज, अच्छा अगर ये मीटिंग एंड हो तो जरा दोबारा ज्वाइन कर लेना यार। आइटम, ठीक है, आइटम डॉट, नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, आपको खुद करना होगा। आईडी, ठीक है, और मुझे ईमेल देनी है, तो मैंने कहा इसको आईडी कर दूँ, क्योंकि हमेशा लिखा हुआ है एम्प्लॉय आईडी इज, और आईडी, ठीक है, फिर आएगा एम्प्लॉय नेम या नेम, सिर्फ नेम कर दो, एट द रेट डॉट, मैंने कहा एट द रेट डॉट F5, let's see। तो अभी आप लोगों ने देखा कि नेम इज, ईमेल इज और आईडी इज, अब तीनों चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हैं। बिफोर दैट, इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि ये तीनों चीज़ें अजीब सी आ रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आइटम्स को ही कॉल कर लिया था। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है, हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, व्यू बैग में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। अच्छा
ये व्यू बैक तो हो गया। देखो मैंने मल्टीपल तरीकों से देखा कि किस तरह से हम एक मॉडल से डेटा ला सकते हैं। अब जैसे मॉडल से मैं डेटा लाया हूँ ना, ऐसे ही यकीनन डेटाबेस से तुम लोग डेटा लेकर आओगे, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सही है। जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल का डेटा लेकर आया हूँ, मैं यहाँ पे डेटाबेस से जो हमारे पास यहाँ पर आ रहे होंगे ना विजुअल स्टूडियो के अंदर मॉडल्स ही आ रहे होंगे, तो यकीनन मॉडल्स का डेटा भी मॉडल्स में पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से मॉडल से लेकर आया हूँ उसी तरह से तुम मॉडल से डेटा लेकर आओगे, बस पीछे फर्क है ये, अभी इसके पीछे कोई डेटाबेस नहीं थी मॉडल के पीछे, उस वक्त मैंने डेटाबेस ऐड की हुई होगी, तो उस वक्त उसका डेटा वहीं से आ जाएगा। अब हमने व्यू बैक पढ़ लिया ना, बस। अब मैं ये कहूँ ना कि छोड़ो व्यू डेटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब तुम लोग नहीं मानोगे अभी क्योंकि तुम लोगों के लिए तो नया नया है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर कि जब मैंने व्यू डेटा पढ़ा हुआ है और कोई मुझसे कहे कि तकी साहब मैं आपको व्यू बैक पढ़ाऊँ या व्यू डेटा पढ़ाऊँ, तो मैं उससे कहूँगा कोई एक चीज़ पढ़ाओ, मैं दूसरी खुद पढ़ लूँगा। वो मैं दूसरी पढ़ूंगा ही नहीं, हाँ, ये वाली बात। मैं उससे कहूँगा कि मुझे एक चीज़ पढ़ाओ, मैं दूसरी पढ़ूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में, दोनों व्यू बैक में और व्यू डेटा में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे खुद देख लो। व्यू बैक वर्क्स बिल्कुल एज ए डिक्शनरी, मल्टीपल आइटम यहाँ पे ले सकती है, बिल्कुल डेटा को कंट्रोलर से व्यू करा जा सकती है और असाइन डेटा नेम की जा सकती है। व्यू बैक डॉट माई प्रॉपर्टी, व्यू डेटा, बस ये आप यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकते हो, कोई की दे सकते हो और उसकी वैल्यू। डिफरेंस क्या है? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का और ये इनवर्ट कॉमास का इनके अंदर, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। और इस डिफरेंस के साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो व्यू डाटा है उसको कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हो। मैं कोई नया काम नहीं करूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो मैंने काम किया हुआ है ना अभी विजुअल स्टूडियो के अंदर, मैं तो उसी को आगे लेके चलूंगा। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस भी देखेंगे। ये देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी देखना। ये आगे चले हम और बस हमारे रास्ते जुदा जुदा हो गए। देख, रास्ते तो हमारे जुदा जुदा हो गए, किससे? व्यू बैक से। लेकिन अभी तुम देखना हम कैसे इसके रास्ते में आते हैं। हमारे रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन अभी तुम देखना हम इस कैसे इसके रास्ते में आते हैं। और मैंने कहा लेट्स से अबाउट अस। एक्शन मेथड का नाम ऐसे ही दे रहा हूँ मैं, मसला नहीं है, कुछ भी दे लेना, मेरा नाम रख देना, अपना नाम रख देना, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली जो खेलना है ना वो खेलना है व्यू डाटा के साथ, ठीक है। और सर व्यू डाटा तो बहुत मुश्किल होता होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो पता नहीं क्या होता होगा, तो बहुत मुश्किल चीज़ है यार। ये देखो व्यू डाटा कुछ भी नहीं है, मैं ये दो चीज़ें उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये मैंने उठाई दोनों चीज़ें, ये मैंने नाम चेंज किए दोनों के, ये देखो। भाई नहीं सर, तो ये व्यू पे कैसे कॉल होता है, कैसे कॉल होता है यार, मतलब क्या इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये उठाओ पूरा का पूरा, सबसे पहले तो इसका व्यू बनाना पड़ेगा, अबाउट अस का व्यू बनाना पड़ेगा, और उससे भी पहले इस व्यू को रिटर्न यहाँ पे व्यू रिटर्न कर देता हूँ ताकि व्यू बन जाए। सर एक व्यू बनाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं ताकि उसके अंदर हम फिर अपना काम वगैरह देख सके ना। ज़ाहिर है हमें भी चीज़ें लिखनी होंगी ये आगे जाकर। मैंने कहा देखो मैं एग्जैक्टली सेम नेम यहाँ के प्रिंट कर देता हूँ। अब हमारा नाम कम से कम अच्छे स्टाइल में तो लिखा हुआ है, और बस ये @ लगा दो, काम खत्म, F5 प्रेस करो और हो गया। देखो व्यू बैक पढ़ने में कितना टाइम लगा हमें, और व्यू डाटा की एग्जाम्पल्स करने में कितना टाइम लग रहा है हमें। ये एग्जाम्पल कितने टाइम में हुई थी, मेरे ख्याल से दो तीन मिनट लिए थे इसमें, और अभी एक अराउंड 60 सेकेंड से भी कम में मैंने ये कर दिया काम, एक्शन मेथड बनाने के साथ साथ व्यू क्रिएट करने के टाइम के साथ साथ, ठीक है। और बस ये जो टाइम है ना इसने पूरा मेरा काम का टाइम ले लिया, जितनी देर में मैंने सब कुछ किया उतनी देर में इसने शुरू किया। ये देखो ये व्यू डाटा से काम हो गया, मतलब एक चीज़ हमने एक चीज़ पढ़ी, दूसरी चीज़ फ्री। व्यू बैक पढ़ो, व्यू डाटा फ्री मिल जाएगा। कंट्रोलर
सर सेकंड वाला काम कैसे करेंगे यार? ये देखो सेकंड वाला काम में क्या है? क्या नाम था उस लिस्ट का? जो भी नाम था, माय लिस्ट, माय लिस्ट। अबाउट अस की कमी चाहिए मुझे। ठीक है। और वही, अच्छा सर मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप भी क्यों लिखूँ? तो मुझे चाहिए इंडेक्स डॉट मुझे ये चाहिए। मेहनत लगेगी ना यार दायरा, तो मैं क्यों करूँ दोबारा से मेहनत जब मैंने पहले वो काम कर लिया है? और मैं अब क्यों करना चाह रहा हूँ? मैं मतलब इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। अबाउट अस के यहाँ जाओ, अबाउट अस के व्यू में मेरे यहाँ पे ये कंट्रोलर के अंदर जाएंगे। ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें नेम्स कॉल देखना है, F5 प्रेस करो। नहीं हुआ। ठीक है, इसने दिया एक एरर मेरे पास, कंपैरिजन एरर एरर था इस लाइन में कहीं। ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। ठीक है, एरर यकीनन यही होगा कि भाई आपने जो मैंने जो डाटा प्रोवाइड किया है उसके अंदर कोई एरर होगा, इसने इसको व्यू डाटा मिला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं एरर है। ठीक है, और एरर यकीनन वही यही होगा कि इसको मेरा जो डाटा है वो मिला नहीं होगा। अच्छा, ये जनाब क्या क्या रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये मुझसे कह रहा है कि जी जो ये टाइप है ना, ये ऑब्जेक्ट को नहीं रखती। इंस्टेंस डेफिनेशन इज गेट इन्यूमरेबल। अच्छा, अब देखो ये मुझसे क्या कह रहा है? ये मुझसे कह रहा है कि भाई ये जो टाइप है ना, यानी ये जो मेरी इसकी टाइप है, क्या कह सकते हैं, व्यू व्यू जो है, फॉर ईच जो है, ये फॉर ईच ये कह रहा है कि आप इसमें इस तरह की लिस्ट पास नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, पास हमने सिर्फ एक लिस्ट की है, सिंपल स्ट्रिंग लिस्ट जो होती है वो लिस्ट पास की है। देखो ये लिस्ट है हमारे पास, ये स्ट्रिंग की लिस्ट पास की है। ठीक है, इससे इसके अंदर ऐसा कोई डिफरेंट चीज़ है नहीं, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब ये क्यों पास नहीं करने दे रहा? क्योंकि ये कह रहा है कि मैं इस तरह का डाटा पास ही नहीं करने देता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कह रहा है गेट और सेट करवाओ तो फिर मैं ये काम करने दूंगा। ठीक है,
ये काम इस तरह हो जाता है। मेरे पास यहाँ पे ज़ाहिर है, मेरे पास सी शार्प का जो वर्जन है ना वो अपडेटेड है, मेरे पास यहाँ पे इशू इसलिए आ रहा है। आप लोगों के पास इस काम में इशू भी नहीं आएगा, आप लोग बिल्कुल इसको नॉर्मली जैसे करते हो काम को, जैसे ऊपर व्यू बैक को यूज़ किया था, ठीक है, व्यू बैक को यूज़ करने के साथ साथ जैसे वहाँ यूज़ किया था उसको बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के पास कोई इंशाल्लाह एरर नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं इंशाल्लाह, सही है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि लेट से थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, टाइप बता दो, ठीक है, बता दो कि ये लिस्ट है, ठीक है, तो भी कुछ नहीं होगा सही करने के लिए। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बता दो इसको भाई ये सीन है, लिस्ट स्ट्रिंग। एक तो बड़ी देर से गेट करता है यार। ठीक है, अगर आप इसको संभालना चाहो ना तो इस तरह आप इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ अमूमन ये होता है कि ये प्रॉब्लम करता है, तो इसको ज़रा देख लेना बस, ये सही हो जाएगा, ठीक है, बस कैपिटल कर देना तो ये सेट हो जाएगा। अभी देखना आपको एरर नहीं आएगा। इसको आप इस तरह कैटे कर सकते हो। असल में ये डायरेक्टली व्यू डाटा को नहीं करता, इसको बताना होता है आपको कि आप कौन सी टाइप का डाटा ला रहे हो और क्या चीज़ डाटा के अंदर, डाटा किस चीज़ के अंदर लेकर आ रहे हो, ठीक है, बस ये इशू आता है और कुछ नहीं आता। अच्छा, इसको ऐसा करो कि इसके अंदर इसको रख दो एक लिस्ट में, कैसे, ऐसे ऐसे ही बनती है ना लिस्ट। ये पूरी फॉर ईच लूप को उठाओ ब्रैकेट समेत और एंडिंग ब्रैकेट समेत, और इसको उठा के यहाँ रख दो, और ये जो है ना ये, इसको एज ए यूएल, इसको एज एल आई रख दो यहाँ पे। अब मैं F5 प्रेस कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो कोई एरर नहीं है, बस इसको बता दो कि ये टाइप कौन सी है, क्योंकि ये डायरेक्टली व्यू डाटा को, क्योंकि व्यू डाटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह बनकर आ रहा होता है, ठीक है, और फॉर ईच जो है ना ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट इस तरह से नहीं करती यहाँ पर, जैसे नॉर्मली हम पहले कर रहे होते थे, ठीक है, यहाँ पर वो फॉर ईच इस तरह से व्यू डाटा को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये डायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो डायनामिक प्रॉपर्टी थी। तो अभी देखो यहाँ पे नेम्स लिखे हुए आ रहे हैं, कोई भी इशू नहीं आ रहा, कोई भी एरर नहीं है। हम अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल के अंदर काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। मैंने यहाँ पे लिस्ट एल आई और यूएल अलग इसलिए करके दिखाया, व्यू बैक में मैंने नहीं किया था, अभी जहन में आ गया कि हाँ ये कर सकते हैं तो मैंने इसलिए कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग उसमें भी कर सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा मतलब ऐसा किसी ने मना नहीं किया, ना कोई ऐसा कोई सीन है रोकने का, ठीक है। इसके अलावा सर मॉडल के थ्रू काम करना है, जैसे मैंने मॉडल का डाटा यहाँ कॉल किया था ना, यहाँ यूज़ करके ये सारा यूज़ किया था, ठीक है, और यहाँ पे उसको इस तरह से कॉल कर लिया था, तो हम लोग एग्जैक्टली इस तरह से यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा व्यू डाटा के अंदर और व्यू मॉडल के अंदर, बस यही वाली बात कि ये इनिमरेशन जो है ना, ये इनिमरेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये इनिमरेशन जो है ना ये बता देना लाजमी कि आपने कौन सी टाइप और क्या चीज़, ऑब्जेक्ट टाइप जो है ना बता देना कि ऑब्जेक्ट टाइप लिस्ट है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है डाटा, और उसकी टाइप क्या है डाटा की, ऑब्जेक्ट डाटा की जो टाइप है वो क्या है, यानी जो जो चीज़ें आ रही हैं, जो डाटा आ रहा है उसकी टाइप क्या है, सही है। या वहाँ पे जो लिस्ट थी उसकी टाइप क्या थी, बेसिकली बस ये बता देना तो काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, ये तो व्यू बैग और व्यू डाटा हो गया। अब अगर देखा जाए तो सर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो भाई बेसिकली ये काफ़ी आसान होता है। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने जब व्यू बैग से व्यू डाटा में तब्दील करना था तो क्या मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, कुछ भी, शायद मैंने सिर्फ नेम्स चेंज किए थे, और बस एक जगह वो इनिमिनेशन वाला सीन था, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये काम कर लेना है आप लोगों को, ठीक है, और बस इनोवेशन के अलावा और ऐसे इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है व्यू बैग और व्यू डाटा में। व्यू बैग जो है वो डायनामिक प्रॉपर्टी, और व्यू डाटा का क्या सीन है कि आपको लिस्ट वगैरह में बताना पड़ता है कि ये डाटा किस तरह का है और उसकी टाइप क्या है डाटा की, बस ये सब कुछ आपको बताना पड़ता है। ये चीज़ एक नई है वहाँ पर, मतलब नई क्या है, बेसिकली ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है व्यू डाटा के अंदर, वरना व्यू बैग में वो मेहनत भी नहीं है।
मेहनत कम है काम में, ठीक है, आसानी से हो जाता है, कोड कम लगता है, दूसरी क्लासेस से डिपेंड नहीं करना पड़ता आपको। यानी अगर आपने एक क्लास बनाई है ना मॉडल की, और आप उससे डेटा लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको मल्टीपल क्लासेस पे फिर डिपेंड नहीं करना पड़ता, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा होता है, इनकी जो पासिंग होती है डाटा की इधर से उधर, वो बहुत अच्छी तरह से होती है। इनके डिसएडवांटेजेस क्या है कि कंपाइल टाइम चेकिंग नहीं है। कंपाइल टाइम चेकिंग कैसे नहीं है, मैं किस तरह से इसको डिफाइन कर सकता हूँ। अभी आप लोगों को याद है, हमने इससे पहले व्यू के अंदर यहाँ पे लिखा था, इसके अंदर यहाँ पे मुझे नेम चाहिए थे, जैसे मैंने कहा था कि आइटम डॉट आई डी, ठीक है। अब मैं आइटम लिख रहा हूँ तो आइटम शो हो रहा है, लेकिन डॉट आई डी क्योंकि इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये साथ साथ कंपाइल हो रहा होता है। इसको चाहिए था मुझे सजेशंस के अंदर आईडी भी दे दे, लेकिन ये कंपाइल टाइम चेकिंग नहीं है इसके अंदर, व्यू बैग और व्यू डाटा के अंदर, तो ये चेक ही नहीं कर पाता कि उसके अंदर आइटम्स हैं या नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपाइल टाइम चेकिंग इसके अंदर नहीं है, सही है। और इसके अलावा की और प्रॉपर्टी जो है ना, वो मिसस्पेल्ड जो है ना, ये समझ लो कि गलत स्पेलिंग के साथ किया जा सकता था, मतलब मैं गलत स्पेलिंग कर दूं, ठीक है, क्योंकि चेकिंग नहीं है, कंपाइल टाइम चेकिंग नहीं है, तो यहाँ पे सजेशन ही नहीं देता। मैं जो भी लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं व्यू बैक डॉट नेम वन लिस्ट, बाय मिस्टेक नेम का एन स्मॉल हो जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो क्योंकि ये सजेशंस देता ही नहीं है, मैं इंटेलिजेंस यूज करते हुए कर लूँ भाई, लेकिन ये देता ही नहीं, कंपाइल ये खुद चेक ही नहीं कर पाता। जब ये चेक नहीं कर पाता तो ये मुझे प्रॉपर्टीज की सजेशंस भी नहीं देता, सजेशंस नहीं देता तो फिर मुझसे मिस्टेक हो सकती है, बस ये एक और मसला है इसका, ठीक है। और ये व्यू के ऊपर ना, इसको चाहिए कि भाई जब ये कास्ट कर रहा हो ना डेटा को, ठीक है, ये नहीं उस टाइम पे कास्ट करे जब मैं व्यू को यूज कर रहा हूँ, उस टाइम पे इसको कास्ट करना चाहिए। इसको लेट्स से इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं पूरा प्रोजेक्ट बंद करूँ। अभी मुझे पूरा प्रोजेक्ट बंद करके करना पड़ता है, मैं व्यू के ऊपर डायरेक्टली कास्ट इसको नहीं कर सकता था, ठीक है। कांट सेंड डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर, एक इसको ऐसा रास्ता बनाना चाहिए मेरे मतलब इसका डिसएडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है कि ये व्यू से डेटा पे व्यू से कंट्रोलर पे डेटा पास नहीं कर सकता। कंट्रोलर से व्यू पे तो पास कर सकता है, व्यू बैक या व्यू डेटा, लेकिन ये व्यू से कंट्रोलर पे डेटा पास नहीं कर सकते। काश ऐसा कर पाते, लेकिन अभी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ। जी भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सही। अच्छा, ये व्यू बैक और व्यू डेटा को फिलहाल यहीं तक रखते हैं, यानी यहीं तक क्या रखते हैं, इसके अंदर जितनी एग्जाम्पल मुझे लग रहा था कि ज़रूरत पड़ेंगी और आमतौर पे ज़रूरत पड़ती है, और जो नीड्स होती हैं आगे भी, ठीक है। फिलहाल हमारा काम यहीं तक कंप्लीट हो गया। अब इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और ऐड हो सकती हैं, किस किस तरह से ये और मजीद काम कर सकता है, सही है। तब तक के लिए यहीं रखते हैं क्लास को, और पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।